हेलो 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 एंड वेलकम टू सिंप्लीफाइड जेपी। बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आपको पता चल चुका है कि हम लोग अब आ रहे हैं, रोज आपको वीडियो मिलने वाले हैं। कल का वीडियो अगर आपने नहीं देखा, दैट इज सरप्राइज वीडियो, तो वो एक बार देख लेना। नहीं देखना हो तो कोई नहीं, इस वीडियो में बता देता हूँ क्या करने वाले हैं। हम जितनी भी एनसीईआरटी चाहिए फॉर योर यूपीएससी प्रिपरेशन। अब आप सोच रहे होंगे सर कितनी चाहिए? आप कुछ में से ऐसे भी बच्चे होंगे जो जानना चाहते होंगे यूपीएससी है क्या, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन क्या है, उसकी एक एग्जाम दैट इज सिविल सर्विस एग्जामिनेशन क्या है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम यहां पर ट्राई करेंगे उसको आंसर करने का। आप देख सकते हैं मैंने इसको मैं 3 सीरीज में लेने वाला हूं। हाँ, ऑब्वियसली आफ्टर टाइम मुझे लगेगा तो इसको मैं अगर कंटिन्यू करूंगा इस सेम सीरीज को। सीरीज में बात कर रहा हूं रिगार्डिंग योर डाउट्स अबाउट द एग्जामिनेशन। आपके एग्जामिनेशन के जितने भी डाउट्स है उसको हम यहां पर कवर करने का ट्राई करेंगे। आप में से बहुत बच्चों का डाउट होगा कि सर यूपीएससी है क्या, है ना। बिफोर नोइंग द एग्जामिनेशन यू कैन नॉट प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन। सिंपल मैं इतना मानता हूं कि अगर आपको किसी एग्जाम के बारे में कोई चीज नहीं पता है तो आप वो एग्जाम नहीं दे सकते। या तो आप उस एग्जाम में अपीयर, तो चलो एग्जाम तो कोई भी दे सकता है, बट अगेन मेजर गेम होता है कि आप कैसे प्रिपेयर कर रहे हो, है ना। प्रिपरेशन का गेम है, मतलब सीरियस कैंडिडेट की बात मैं कर रहा हूं। बहुत ऐसे 9th 10th 11th 12th के स्टूडेंट्स होंगे, कुछ कॉलेज के बच्चे भी है जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है, या तो कोई देखने वाला है, तो उन्हें भी आइडिया होना चाहिए कि यूपीएससी है क्या और हम कितना पढ़ने वाले हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, है ना। तो इसको मैं 3 सीरीज में रखा है। एक क्यूएनए चालू करूंगा मैं, क्वेश्चन आंसर सेशन। बेसिकली आपके सारे डाउट्स रिगार्डिंग यूपीएससी सीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, जैसा कि यहां पे लिखा हुआ है ना, सीएससी के बारे में। और सिर्फ सीएससी ही नहीं, अगर आपको कोई और भी एग्जामिनेशन के बारे में जानना हो तो आप रीच आउट कर सकते हो। तो ऐसे सारे क्यूएनए क्वेश्चंस, सारे सेशंस हम लेंगे। अब ये 3 सीरीज का वीडियो आएगा, जो एक आ जाएगा, मतलब जब आप देखोगे तब वो आज हुआ, एक उसके नेक्स्ट डे और एक उसके नेक्स्ट डे। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हम लोग एनसीईआरटी का जो पूरा सेशन है, ऑलमोस्ट ये सारी एनसीईआरटी फिनिश करने में हमें 1.5 ईयर लगेगा। ठीक है, तो इट्स गुड एज फॉर यू ऑल कि आपका फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाए फॉर द गवर्नमेंट एग्जामिनेशन और फॉर द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। या तो फिर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, आपका फाउंडेशन स्ट्रांग होना चाहिए, और नहीं है तो भी देखना, मजे आते हैं सीखना। रोज अगर आप 10-15 मिनट 20 मिनट एक वीडियो के लिए निकाल दे रहे हो, है ना, आई डोंट थिंक आपका उसमें कहीं लॉस है। यू विल लर्न अ लॉट, राइट। ये मेरा वादा है आप लोगों से। बहुत लोग जानते होंगे तो उन्हें पता ही है कि हम कैसे हैं और क्या कहना चाह रहे हैं ना। ठीक है, तो रोज आपको ये देखना है, रोज आएगा, रोज लाइक फॉर अ ईयर, जब तक ये खत्म नहीं हो जाती, एनसीईआरटी खत्म नहीं हो जाती तब तक तो रोज ही आएगा, है ना। मैं ये कहूंगा कि कितना ही कुछ हो जाए ये नहीं रुकेगा, कुछ भी हो जाए ये नहीं रुकेगा। ये मेरा कमिटमेंट है इस बार कि नहीं ही रुकने देंगे। तो ये एनसीईआरटी सारी, लाइक कौन कौन सी पढ़नी है सब बताऊंगा। यूपीएससी फ्रॉम स्क्रैच, बेसिक से लेकर जितना आपको पता होना चाहिए उतना सब बताएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। यूपीएससी है क्या? बहुत बच्चों का ऐसा क्वेश्चन होता है कि सर बताइए इस एग्जाम के बारे में, यूपीएससी है क्या। यूपीएससी का बेसिकली फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। अगर इसके बहुत नियर बाय जाके मैं बात करूं तो आपको एक दो चीजें समझनी वो है यूपीएससी के बारे में, कि ये एक गवर्नमेंट बॉडी है। ये एक गवर्नमेंट बॉडी है जो कि बहुत सारी वेरियस एग्जामिनेशन कंडक्ट करती है, बहुत एग्जाम लेती है। ठीक है, अलग 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 अलग। आप लोग कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है तो यूपीएससी की एग्जाम होती है फॉर इंजीनियरिंग, आईईएस, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज। कुछ इकोनॉमिक्स वाले हैं तो उनके लिए होती है इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज। स्टैटिस्टिक्स वाले भी दे सकते हैं। किसी को लेट्स से कि 12th के बाद प्रिपेयर करना है फॉर आईएमए, है ना, देहरादून जाना है उन्हें, आर्मी ज्वाइन करनी है फॉर ऑफिसर रैंक, तो उसके लिए एग्जाम होती है एनडीए की। ठीक है, किसी को आर्म फोर्सेस ज्वाइन करनी है तो सीएपीएफ की एग्जाम होती है, सेंट्रल आर्म फोर्स प्रोटेक्शन, है ना, सीएपीएफ। ऐसी बहुत सारी एग्जामिनेशन होती है, इन सब में भी एनसीईआरटी मस्ट है, आनी ही वाली है। लेकिन
उनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रहा हूं, जिसको मैं बेस बनाकर चलने वाला हूं, दैट इज CSE, यानी कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। CSE, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, ये साल में एक बार होती है, वन टाइम, और 3 फेज में होती है। एक बार होगी और 3 फेज होंगे। मतलब अगर आपको सिविल सर्विस की एग्जामिनेशन देनी है तो आपको ये एग्जाम एक साल में एक ही बार देने का मौका मिलेगा, और 3 फेज में होगी, मतलब 3 टाइप से। अगर आप 3 एग्जामिनेशन क्लियर करोगे देन यू विल बी रिकमेंडेड फॉर दी सर्विसेज। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, इसको थोड़ा और आगे इलॉबरेट करते हैं। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन जो कि यूपीएससी लेता है वो 2 सर्विसेज में होती है। पहली होती है ऑल इंडिया सर्विसेज। पहली क्या होती है? ऑल इंडिया सर्विसेज। आप इसको साथ साथ में पेन के साथ समझते रहना, लिखते रहना, है ना। जैसे कि हमने ये शुरू किया है तो मैंने बोला कि हम पूरा पढ़ेंगे, तो आप भी पूरा पढ़ना, है ना। जिस दिन मैं बोलूंगा कि यस बेटा आज हमारी एनसीईआरटी खत्म हो गई, तब आप अपना नॉलेज चेक करना है यार, आपको कितना कुछ आ चुका है ना। यू विल बी इन योर कॉलेज फर्स्ट ईयर, सम माइट बी इन देयर 12th, है ना। वो बहुत सारे एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, बट इतना भी पढ़ लोगे ना, ये सीरीज बहुत काम आएगी आपको, दैट आई नो, है ना। तो नोटबुक के साथ डायरी बना दो, एक साथ साथ में चलते रहो, है ना, और हर चीज लिखते रहो, हर चीज लिखते रहो। पता है मेरे बच्चों को कि लिखना कितना इंपॉर्टेंट होता है ना। आप सुनते हो तो इंफॉर्मेशन सिर्फ दिमाग में आएगी, वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में रहेगी, साथ में लिखोगे ना तो वो इंफॉर्मेशन याद हो जाएगी, आपको प्रिपेयर हो जाओगे। तो पढ़ाई हमेशा जो है पढ़ते पढ़ते लिखना भी होता है। फर्स्ट लेसन याद रखना, पढ़ते पढ़ते लिखना भी है, हमेशा याद रखना। ये नहीं कोई कुछ भी प्रिपेयर कर रहे हो आप लोग, जब भी पढ़ने बैठो साथ में लिखो, सिर्फ पढ़ो मत, देखो मत, लिखो, है ना। ये आपको बहुत हेल्प करेगा। चलो, ऑल इंडिया सर्विसेज। ऑल इंडिया सर्विसेज 3 होती है ना, जैसे कि IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, दूसरी होती है IPS, इंडियन पुलिस सर्विसेज, और तीसरी होती है IFS, इंडियन फॉरेन सर्विसेज। ये ऑल इंडिया सर्विसेज है जो टॉप रैंकर्स को मिलती है, और इसके अंदर आती है सेंट्रल गवर्नमेंट की ग्रेड A एंड B। अब इसके अंदर डानिक्स, पॉन्डिक्स भी आती है। डानिक्स क्या है? दिल्ली की और पौंडीचेरी की जो सर्विसेज होती है वो भी यूपीएससी लेता है। जैसे अगर आपको गुजरात में अगर ज्वाइन करना है ना, गुजरात कैडर जो गुजरात सर्विसेज ज्वाइन करनी है, तो उसके लिए आपको जीपीएससी देनी पड़ेगी, स्टेट पीसीएस के थ्रू जाना पड़ेगा। लेकिन डानिक्स, पॉन्डिक्स, ठीक है, ये किसके लिए होती है? तो ये दिल्ली और पौंडीचेरी के लोग भी दे सके, और उनके एग्जाम भी सिविल सर्विस इसी के अंदर आ जाती है। मोटे मोटे तौर पर अगर हम लोग देखने जाए तो 900 से 1100 वैकेंसीज हर साल देखने को मिलती है। हाँ, ऑब्वियसली पिछले 2-3 साल का ट्रेंड देखे तो 850, 857, 890 ऐसा भी रेशियो रहा है। लेकिन एक रफ आइडिया ले लेते हैं तो 900 से 1100 तक ये एक साल में वैकेंसी आती है। तो ये हो गई आपकी। हाँ, आप बोलोगे सर सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन कौन सी आती है, वो भी एक थोड़ा थोड़ा बता दो। तो इसमें आती है इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, है ना, इंडियन पोस्टल सर्विसेज, इंडियन, अगर आप देखें रेवेन्यू सर्विसेज हो गई, फिर जैसे मैंने बोला डानिक्स हो गया है ना, ये दिल्ली और पौंडीचेरी की, ठीक है, तो ये भी इसी के अंदर आ जाएगी। तो अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हमने देखा कि यूपीएससी क्या है, एग्जाम्स लेती है, सिविल सर्विस को हमने समझा 3 फेज, और ये सब आता है। आगे समझते हैं, जो कि आपको मैं बताऊंगा यूपीएससी मतलब बेसिकली सिविल सर्विस की एग्जामिनेशन कैसे होती है ना। तो 3 फेज में होती है, मैंने जैसे कि शुरू में कहा कि 3 फेज होता है एग्जाम के। पहला फेज होता है प्रीलिम्स, एमसीक्यू बेस्ड, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, 2 मार्क का एक क्वेश्चन होता है, नेगेटिव भी होता है इसमें। दूसरा होता है मेंस, जो कि कंप्लीटली डिस्क्रिप्टिव, यानी मैं सिंपल आपकी भाषा में समझाऊं तो रिटन होता है। और तीसरा होता है इंटरव्यू। पहला होता है प्री, दूसरा होता है, पहला होगा प्री, दूसरा होगा मेंस, और तीसरा होगा इंटरव्यू। तो ये 3 फेज में एग्जाम होती है। अपने सबसे पहले प्री को समझते हैं। सबसे पहले हम लोग प्री को समझने का ट्राई करते हैं। प्रीलिम्स क्या आती है, प्री क्या होता है?
प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो होती है ये बेसिकली एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होती है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं आपके सामने। इसमें दो पेपर होते हैं। कितने पेपर होते हैं? दो। एक होता है जनरल स्टडीज और दूसरा होता है सी सेट। सी सेट क्या, थोड़ा बहुत मैथमेटिकल होता है, ठीक है। मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश का कॉम्बिनेशन होता है। मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश का कॉम्बिनेशन होता है। तो मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश का ये कॉम्बिनेशन होता है। जनरल स्टडीज वन क्या होता है? जनरल स्टडीज वन जो होता है वो पूरा जनरल सब्जेक्ट है, जिसमें आपको मैं अगर सिंपल सिंपल बोलूं तो आपका जनरल सोशल जो साइंस होता है, जन अपने जो पढ़ने वाला है ना, हम जितनी एनसीईआरटी पढ़ेंगे ना उसमें ये सब हो जाएगा जनरल, हर चीज आ जाएगी इसके अंदर। इसके अंदर इसके साथ साथ करंट अफेयर्स भी होने वाला है, जैसा कि आपको पता मैं ये भी करवाऊंगा। इसमें थोड़ा कैसा रहेगा कि समय के अकॉर्डिंग होगा, बट अदर देन दैट चीजें पूरी देने का हम ट्राई करेंगे। और समझते इसको, है ना। तो ईच पेपर कंसिस्ट ऑफ 200। तो 200 जीएस का हो जाएगा, 200 आपका सी सेट का हो जाएगा। टोटल कितने मार्क्स का हो गया? 400 मार्क्स का। अब आप बोलोगे सर 400 मार्क्स का पेपर? हाँ, 400 मार्क्स का पेपर। इसमें से सी सेट जो है वो क्वालिफाइंग है, मतलब ये वाला पेपर जो है वो क्वालिफाइंग पेपर है ना। आपको सिर्फ इसको क्वालिफाई करना है। क्वालिफाइंग पेपर है। क्वालिफाइंग मतलब कितने? अगर आपके इसमें 67 जितने मार्क्स आ गए, दैट मीन्स ये पेपर साइड में। तो आपका जो भी कट ऑफ निकलेगा वो कट ऑफ कहां से निकलेगा? वो जनरल स्टडीज पेपर 1 से निकलेगा। जीएस 1 जो है यहां से आपका कट ऑफ मार्क्स निकलेगा। कितना कट ऑफ आता है? 200 में से 80, 90, 100 जितना जाता है, इसके बीच में रहता है। पेपर के टफ, कितना पेपर टफ है उसके हिसाब से, ठीक है। फिर जैसे ही कट ऑफ आप क्लियर करोगे तो सेकंड एग्जाम आएगी आपकी मेंस। यस, एक चीज बतानी रह गई थी, प्रीलिम्स जो होती है वो फरवरी में होती है। सॉरी, फरवरी में नोटिफिकेशन आएगा, फेब में नोटिफिकेशन आएगा, और ये एग्जाम आपकी होती है मार्च में, मई में। ये एग्जाम होती है आपकी मई में एग्जाम होती है, फरवरी में नोटिफिकेशन आता है जब आपको फॉर्म भरने होते हैं। मेंस क्या होता है? अब जैसे आप वो क्वालिफाई करोगे, मेंस की एग्जाम आएगी सितंबर में। मेंस की एग्जाम कब आएगी? सितंबर में आएगी। अगर इसको भी देखेंगे हम लोग तो ये थोड़ा, ये गेम है भाई, असली गेम ये है ना। लिखना, आप कैसा डिस्क्रिप्टिव कैसे लिख सकते हो, आपका नॉलेज कहां चेक होगा? आपका नॉलेज चेक होगा मेंस में। प्रीलिम्स तो, प्रीलिम्स का गेम खत्म, कट ऑफ निकला, गेम खत्म, उसको हटा देंगे। सारा जो फाइनल रैंकिंग है वो मेंस प्लस इंटरव्यू के ऊपर होगा। सितंबर में ये एग्जाम आएगी, यस, सितंबर में एग्जाम होगी। अब इसमें होता क्या है ना, ये थोड़ा समझने वाला गेम है। इसमें जनरल स्टडीज के 1, 2, 3, 4 कितने पेपर होंगे? जनरल स्टडीज के 4 पेपर होंगे। फिर होगा एक ऑप्शनल, है ना भाई, आप किस में बेस्ट हो वो बता दो। चलो ये तो आपने देख लिया, आप किस में बेस्ट हो वो बताओ। तो एक ऑप्शनल मिलेगा, इसमें लैंग्वेज और अदर बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। तो ये पहला पेपर इसका होगा, दूसरा पेपर इसका होगा, तीसरा होगा ऐसे। ये 7 पेपर बहुत कंपलसरी है। ये 7 पेपर क्या है, देखो इसको अपन थोड़ा अलग कर देते हैं कि ये 7 पेपर आपके दिमाग में सेट हो जाए कि ये 7 पेपर तो भाई बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसे बहुत ज्यादा जरूरी है, ऑप्शनल बहुत ज्यादा जरूरी है, और जनरल स्टडीज बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ये 3 चीजें, 4 पेपर ये हो गए, 2 पेपर ये हो गए, 1 पेपर ये हो गया। टोटल पेपर हो जाते हैं अपने 7 पेपर। ये 7 पेपर आपका कट ऑफ निकालेंगे। आप बोलोगे और कुछ है क्या? हाँ हाँ, गेम में बहुत कुछ है इसमें, है ना। क्वालिफाइंग, इसमें भी क्वालिफाइंग पेपर होंगे। क्वालिफाइंग पेपर कितने होंगे? तो क्वालिफाइंग पेपर होंगे आपके 2 लैंग्वेज के। बेसिकली जो आज के बच्चे लैंग्वेज को हेट करते हैं ना, उनके लिए बता रहा हूं, ये क्वालिफाइंग पेपर होंगे। ये क्वालिफाइंग पेपर क्या, चलो मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड में ले लेता हूं। क्वालिफाइंग पेपर की समझते हैं अपन सबसे पहले तो, है ना। एक होता है इंग्लिश, एक एनी लैंग्वेज यू वांट टू ऑप्ट। एक इंग्लिश होगा, एक एनी लैंग्वेज, है ना। एनी लैंग्वेज आप कोई भी लेना चाहो। ये भी 300 का होगा, ये भी 300 का होगा। ये दोनों मिला के कितने मार्क्स के हो जाएंगे? 600 के। आपके ईच 100 होने चाहिए, इसमें भी 100 होने चाहिए, इसमें भी 100। 300 ला दे तो कोई मैटर नहीं कर रहा, 100 ला दे तो चल जाएगा। हाँ, 99 आ गए फेल हो, 100 आ गए चलेगा,
300 आ गए, कोई दिक्कत नहीं है भाई, काउंट नहीं होने वाला, क्वालिफाइंग है ना, काउंट नहीं होगा। तो काउंट क्या होने वाला है, काउंट ये 7 पेपर होने वाले। चलो इस 7 पेपर को भी हम लोग अलग स्लाइड में समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं जनरल स्टडीज। तो जनरल स्टडीज के 200 के 4, 250 के 4 मतलब 1000 मार्क्स हो गए। फिर ऑप्शनल, ऑप्शनल आप कुछ भी ले सकते हो, उसकी पूरी एक लिस्ट है जो कि हम देखेंगे सीरीज में, जैसे जैसे वीडियोस आते जाएंगे आपको समझ में आता जाएगा। मतलब बेसिकली मैंने ट्राई यही किया है कि 3-4 वीडियो इसी पे बना दिया जाए, जिससे ऑडियंस को पता हो कि भाई एग्जाम क्या है ना। और आपने चैनल ज्वाइन किया, आप साथ में आए हो, तो वो क्या पर्पस से आए हो, क्या सोच कर आए हो, तो वो आपको आइडिया होना चाहिए। ऑप्शनल के 2 पेपर होंगे, ये भी 250 के होंगे, तो 250 के 2 यानी कि 500 ये हो गया। और ऐसे होगा 2 ऐसे लिखने, ज्यादा टेंशन नहीं है, लेकिन बहुत खतरनाक गेम है ये भी। तो 250 ही हो गए। अगर हम इसको भी बॉक्स में ले लेते हैं, 250, 500 और 1000, टोटल कितने मार्क्स का हो गया बच्चों, 1750। गेम ये है, इस 1750 में स्कोर करना है। अगर मैं मिनिमम क्राइटेरिया बताऊं तो जनरल कैटेगरी के लिए 900 प्लस इज अ सेफ स्कोर। 900 के ऊपर आएगा तो वो सेफ स्कोर माना जाएगा। 900 के ऊपर आएगा तो सेफ स्कोर माना जाएगा। अब ये कट ऑफ क्रॉस करोगे आप, तब आओगे आप तीसरे हर्डल में, थर्ड एग्जाम है ना, और वो है इंटरव्यू। 2000 लोग पहुंचते हैं इंटरव्यू में, 1000 लोगों को लेना होता है। ये होता है 275 मार्क्स का, ये होता है आपका फेब में, नेक्स्ट ईयर फेब। तो अगर लेट्स से कि आप 2027 है ना, 2027 के अटेम्प्ट को अपीयर कर रहे हो, तो 27 में फेब में, 27 फेब में आएगा नोटिफिकेशन, मई में होगी प्री, सितंबर अक्टूबर में आपका होगा मेंस, और नेक्स्ट ईयर फेब 28 में होगा आपका इंटरव्यू। तो ये है पूरा पैटर्न। और फिर फाइनल मेंस के कितने पेपर थे, 7 पेपर इंटू 250, ये कितने हो गए 1750, और इंटरव्यू कितने का था 275 का, तो ये कितने हो गए 275 ऐड कर लो इधर, 2025। ये होगा आपका फाइनल पेपर का, मतलब फाइनल अटेम्प्ट में आपके इतने में से कितने आते हैं उसके ऊपर आपको क्या मिलेगा, रैंक मिलेगा। ठीक है, रैंक मिलेगा। जो टॉप रैंकर होते हैं उनको ऑल इंडिया सर्विस मिलती है। सबसे पहले आईएएस प्रेफरेंस दी जाती है, फिर आईएफएस और फिर आईपीएस, फिर सेंट्रल ए ग्रेड और बी ग्रेड की जो भी जॉब्स होती है वो यहां पर दी जाती है। कहां पहुंचोगे है ना एग्जाम देकर, तो आप समझ लो कि इंडिया का सेक्रेटरीट लेवल तक, मतलब होम मिनिस्टर का सेक्रेटरी, प्राइम मिनिस्टर का सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट, उस लेवल तक आप जा सकते हो। अगर आप आईपीएस बनते हो तो आप कहां जा सकते हो, आईपीएस बनने पर आप कमिश्नर हो गया, डीआईजी, डीजीपी रैंक तक जा सकते हो। ठीक है, फिर जैसे कि बहुत सारे आईपीएस ऑफिसर है, जैसे कि मैं जानता हूं शमशेर सिंह, डॉक्टर शमशेर सिंह, तो सर अभी बीएसएफ में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। तो पहले वो वडोदरा के पुलिस कमिश्नर थे, नाउ ही इज इनटू बीएसएफ। तो आप आर्मी ग्रेड में भी जा सकते हो। आईएफएस आपको अलग अलग सारे स्टेट में मिलेगा। हमारे अभी जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर है ना, जयशंकर सुब्रमण्यम, एस जयशंकर, तो वो भाई साहब भी क्या थे, सर भी पहले हमारे आईएफएस थे, इंडियन फॉरेन सर्विस में थे। तो ये है सिंपल सिंपल। इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन, जुड़ जाओ। इफ यू वांट टू ब्रिंग चेंजेस, थोड़े दिनों पहले मेरे दोस्तों से कन्वर्जेशन हो रही थी, तो वही बात पता चली कि वी आर नॉट पीपल जो पॉलिटिशियन से परेशान है, हम लोग ब्यूरोक्रेट से परेशान है। तो आई वांट कि अच्छे लोग ब्यूरोक्रेसी में जाए, है ना। अच्छे लोग हैं, ऑब्वियसली अच्छे लोग हैं, लेकिन देयर इज सम लूप होल्स इन द सिस्टम, और वो कौन चेंज कर सकता है, यंग जनरेशन चेंज कर सकती है जो कि सर्विसेज ज्वाइन करती है। ठीक है, अगर मैं इसके बारे में बात करूं, एग्जामिनेशन 50-60% इंजीनियर्स निकालते हैं जॉब, है ना। सो अगेन इफ यू कैन यू शुड। ठीक है, नेक्स्ट एपिसोड देखना, उसमें हम लोग एग्जाम कैसे होती है, सिलेबस डिकोड करेंगे, हाउ टू प्रिपेयर, व्हाट टू रीड, ऐसे रैंडम क्वेश्चंस है ना, न्यूज़पेपर कैसे रीड किया जाता है, एक एपिसोड ऐसा लेकर आऊंगा। और भी बहुत सारे, आपको कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में डाल देना। क्यूएनए शुरू करूंगा मैं, क्यूएनए का वीडियो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग नेक्स्ट संडे डालेंगे। नेक्स्ट संडे इज योर आई गेस 8th, 7th और 8th है ना, उसी टाइम पे होगा। आई डोंट, अभी याद नहीं मेरे को डेट, 7th नवंबर होगा या तो 8th नवंबर होगा, दोनों में से किसी एक दिन में आपको एक क्यूएनए मिलेगा। तो उसके लिए मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आप बताओ कि कौन से सवाल आपको नहीं पता है ना, कौन से सवाल
कौन से सवालों में आपको परेशानी है, क्वेश्चंस है इन फॉर एनी एग्जामिनेशन, हाउ टू प्रिपेयर फॉर एनी एग्जामिनेशन, इसी तरह का एक डालूंगा। आप आना, उसमें ज्वाइन होना और बताना। इफ आई कैन हेल्प इट, मैं बिल्कुल प्रयास करूंगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे। देखते रहे सिंप्लीफाइड जेपी। जय हिंद।